नमस्कार साथियों, मैं अफरोज़ आलम भारत केयर स्पीच में आपका स्वागत करता हूं। आज अपने पहले विषय के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिस विषय का नाम है भारत के कर्मवीर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कर्मवीर का मतलब राष्ट्र का निर्माता है, जिनके वजह से हम आज बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, बड़े बड़े हाईवे पर हम चलते हैं और बड़े बड़े पुल और बड़े बड़े ब्रिज उन्हीं लोगों की मेहनतों का देन है। आज के विषय में मज़दूरों का विषय इसलिए लाया गया है कि भारत के राष्ट्र निर्माता सरकारों की उदासीनता के शिकार हैं। जिस तरह से सरकार ने लॉकडाउन को लागू किया और पूरे देशवासियों ने अपना संयम दिखाया, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अपील किया था, शांति, सद्भावना और एकजुटता की शक्ति से यशस्वी होकर हमें कोरोना को हराना है। यकीनन इसी मूल मंत्र के साथ हम कोरोना को हरा पाने में सफल होंगे, मगर सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आप जितनी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आया, जब वापस करने का टाइम आया, तो आप उस सद्भावना को भूल करके अपनी उदासीनता में चले आए। आप सभी को ज्ञात होगा, लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद मज़दूरों ने अपना संयम खोया और पैदल ही सड़कों पर निकल पड़े। जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर जवाबदारी डालने की कोशिश की गई सभी सरकारों के द्वारा, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। शांति, एकजुटता देशवासियों के साथ साथ सभी मज़दूरों ने भी दिखाया था। उन्होंने पैदल चलते सड़कों पर कहीं भी आगजनी नहीं की, कहीं भी तोड़फोड़ नहीं की, कहीं भी किसी भी किस्म के भारतीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर उनसे सद्भावना दिखाने की बारी सरकारों की थी। मगर इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालकर अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश की। इन सब क्रियाकलापों में सबसे ज़्यादा परेशान होने वाला जो तबका है वो मज़दूरों का था, गरीब का तबका था। मरने वाले गरीब मज़दूर थे और सड़कों पर पैदल चलकर अपने पैरों में छाले लेकर घर पहुंचने वाले भी भारत के कर्मवीर और मज़दूर लोग ही थे। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि अगर सभी जवाबदारी राज्य सरकारों की बनती है अपने मज़दूरों को सही ठिकाने पर पहुंचाने की, तो पीएम केयर फंड का आपने क्यों इस्तेमाल किया? क्यों लोगों से पीएम केयर फंड में चंदा लिया? नंबर 1 और नंबर 2 कि क्या हम लोग उन मज़दूर भाइयों के दुख को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश ना करके हमेशा खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे? हमारे आसपास या हमारे परिवार के या फिर हमारे समाज के वो लोग हिस्सा हैं जिन लोगों के पैरों में छाले हैं। मज़दूरों ने अपने देश को सर्वस्व दिया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को खड़ा कर दिया, देश की इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत सरकार और सभी राज्यों की सरकारों को चाहिए कि आपस में समन्वय बैठाकर सड़क पर चलते मज़दूरों को उनके घर सही सलामत पहुंचाने का प्रबंध करें और हम लोग एकता की शक्ति से यशस्वी होकर कोरोना को हरा पाने का संकल्प ज़रूर करते हैं, मगर जब बात अपनी आवाज़ को सरकारों तक पहुंचाने की आती है तब हम खामोश हो जाते हैं, तब हम डर जाते हैं। जबकि यहाँ पर देश में संविधान है,
देश कोई विधि के विधान से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। इसलिए गलत को गलत कहना और सही को सही कहना सभी राष्ट्रभक्तों की जवाबदारी है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि अपने आसपास नज़र डालिए। अगर आपके नज़र में कोई परेशान है या कोई गरीब या कोई मज़दूर सड़कों पर पैदल चल रहा है तो उसको आपसे जितना हो सके उन्हें मदद कीजिए। आपने और हमने सब ने देखा कि जिस तरह से एक फिल्म अभिनेता जिनका नाम अभी बड़ी चर्चा में है, सोनू सूद साहब, उन्होंने अपने खर्चे पर कई मज़दूरों को उनके घर तक पहुंचाया। बहुत ही काबिल तारीफ़ है ये बात। और कई ऐसे जननायक हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे या नहीं जान रहे होंगे, जिन्होंने अपने स्तर पर मज़दूरों की मदद की होगी। जिस तरह से मज़दूरों का पलायन हो करके वो लोग अपने घर पे चले गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आप लोगों का ध्यान शायद इस बात पर गया है कि नहीं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री और बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए मज़दूरों की आवश्यकता है। जिस तरह से मज़दूर डर करके या फिर भूख के शिद्दत से बचने के लिए अपने घर की तरफ चले गए हैं, आप यकीन मानिए कि उन लोगों का लौटना अभी 4-6 महीना या साल भर तक बहुत मुश्किल है, जिसके कारण उत्पादन में बड़ी तकलीफ़ आएगी और बिना मज़दूरों के देश की सरकार इंडस्ट्रीज़ को मजबूती नहीं दे सकेगी। जिस तरह से मज़दूरों के लिए कोई ब्लूप्रिंट या रोड मैप सरकारों के पास नहीं था, जिसको सारे देशवासियों ने देखा कि सरकार के नाकामियों का नतीजा आज पूरा देश भुगत रहा है और आगे भी भुगतने के लिए हमको तैयार रहना होगा। हमने वोट ज़रूर दिया केंद्र में, राज्य में, मात्र 37% वोट से जीतकर सत्ता में आने वाले लोग आज पूरे देश पर राज कर रहे हैं। उसी तरह राज्य में भी कहीं 24%, कहीं 27%, कहीं 22% वोटों से जीतकर चुनकर आने वाली सरकारें प्रदेश के पूरे लोगों पर अपना शासन चलाते हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि विपक्ष लोकतंत्र का प्रहरी होता है। विपक्ष का काम है सरकार का कान ऐंठ करके उससे जनता के हितों की रक्षा कराया जाए। मज़दूरों के इस विषय में मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि आने वाला समय बहुत कठिन है और बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करने के लिए हम लोगों को तैयार रहना होगा। उससे न मेरा परिवार अछूता रहेगा और न आपका परिवार अछूता रहेगा। जिन मज़दूरों ने पलायन करके अपने घर तक चले गए, उन मज़दूरों के लिए भी मैं सभी सरकारों से अपील करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि उनको रोज़गार देने की आप पूरी व्यवस्था करें। सिर्फ मीडिया में आकर के अगर उनकी दक्षता की जांच करेंगे या फिर ये कहते रहेंगे कि हम अपने प्रदेश में उनको रोज़गार देंगे, इन सब बातों से काम नहीं चलने वाला है। अब ज़मीन पर उतर के आपको डिलीवरी करना होगा, दिखाना होगा कि हाँ, हमने हमारे प्रदेश के मज़दूरों को काम दिया है। और उन सभी फैक्ट्री मालिकों से भी मेरा निवेदन है और जिनको आने वाले समय में मज़दूर ना होने के कारण प्रोडक्टिविटी में तकलीफ़ आने वाला है, वो लोग भी अपने फैक्ट्री के मज़दूरों से यथासंभव संपर्क करें और उनके तकलीफ़ों का निवारण करें और उनको मानवता के नाते समझाने का प्रयास करें कि वो अपने काम पर लौट आएँ, जिससे हमारा देश तरक्की की राह पर अग्रसर हो। आप सबका चलना और मार्केट में बने रहना देश की
इकोनॉमी के लिए बहुत ही आवश्यक है। और मज़दूर भाइयों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि आपको जो भी तकलीफ़ें उन मिल मालिकों से, फैक्ट्री मालिकों से हुई हैं, उनके सामने आप अपनी बात दोबारा जाने से पहले ज़रूर रख दीजिए, क्योंकि संकट और महामारी का कोई समय तय नहीं है कि वो कब आएगा। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि सरकारों की उदासीनता के साथ साथ मिल मालिकों और फैक्ट्री मालिकों की भी उदासीनता के सामना आपको करना पड़ा होगा। मगर जिस तरह पहले आप घर से निकल करके अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर गए, उस बात का ध्यान रखते हुए यदि आपको आपके राज्य में काम मिलता है तो बहुत ही बेहतर है, मगर आप अपने गुस्से का शिकार अपने परिवार को नहीं बना सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर आपके अंदर इतनी इच्छा शक्ति है कि हाँ आप दोबारा जा कर के अपने फैक्ट्री में अपने मशीनों को चालू करने की इच्छा रखते हैं, तो अपने परिवार के और अपने बच्चों के खातिर ज़रूर अपने काम पर लौटें। मैं कोई किसी यूनियन का लीडर नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ और घर के सभी ज़रूरतों को समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने परिवार को मैं भरण पोषण करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बातें आप लोगों के दिल में गहराई से उतर रही होंगी। अगर मेरी बात आपको पसंद आई है या मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा आपसे विनती है, निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अब बेल आइकन को बजाएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसके बाद मैं अगला विषय आपके सामने बेरोज़गारी को लेकर के बहुत जल्द आऊँगा और देश के युवाओं को जागृत करने की कोशिश करूँगा कि आप केवल सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, फेसबुक और रमी और पबजी ये सब के फेर में ना रहें। आपको किस तरह से अपना रोज़गार का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, उस विषय पर मैं ज़रूर अपनी पूरी शक्ति के साथ अपनी बात रखूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रहें और घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सभी को नमस्कार, जय हिंद।